ओके सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा फिजिक्स +1 क्लास का यूनिट नंबर 7 का टॉपिक नंबर 29 एंड 30 रहेगा, जो है आपका विस्कोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ अ विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हैं हमारे पास, हम इसको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी से पहले हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो this chapter is concerned with the motion of liquid motion। तो डियर स्टूडेंट्स, जब लिक्विड मोशन में होते हैं या लिक्विड जब मूव करते हैं, देन दे लिक्विड्स मूव इन लेयर्स। लिक्विड्स मूव इन लेयर्स। लिक्विड मोशन जो है वो लेयर्स में होती है। कैसी लेयर्स में होती है? देखिए, जैसे लेट अस सपोज दैट ये आपके पास एक सरफेस है, ग्राउंड सरफेस, और इसके ऊपर कुछ लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो जो लिक्विड है वो लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। ये लोअर मोस्ट लेयर, फिर इसके ऊपर वाली अलग लेयर, इससे ऊपर एक डिफरेंट लेयर बनेगी, इससे ऊपर डिफरेंट लेयर बनेगी। मान लो यहाँ तक के लिक्विड की हाइट है और इस तरह से ये फ्लो कर रहा है, इट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो जब लिक्विड जो मोशन में आता है या लिक्विड जब फ्लो करता है, तो बच्चों एक बात ध्यान में रखेंगे कि लिक्विड जो है वो लेयर्स में फ्लो करता है। ठीक है, तो जो सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है, जो ग्राउंड सरफेस के साथ कांटेक्ट में होती है, वो लेयर मिनिमम वेलोसिटी, या आप ये बोल सकते हैं कि वो जीरो वेलोसिटी पर होती है। मींस वो लेयर जो है वो एट रेस्ट होती है। ठीक है, वो लेयर फ्लो नहीं करती है या उसकी वेलोसिटी बहुत ही कम रहती है। उसके बाद ऊपर जो उसके ऊपर जो लेयर आएगी, सेकंड लेयर आएगी, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। उसके ऊपर जो वेलोसिटी आएगी, सेकंड लेयर आएगी, उसकी कुछ और डिफरेंट वेलोसिटी होगी। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v1 है, सेकंड लेयर की वेलोसिटी आप v2 मान लीजिए। इस तरह से ऊपर को जितनी लेयर्स आज बनी होंगी या बनती जाएंगी, वे सभी लेयर्स एक डिफरेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करती हैं। अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट आती है कि ये सारी वेलोसिटी जो है वो सेम नहीं होती हैं। तो जो सबसे लोअर मोस्ट लेयर है आपकी, उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी, और जो उसके ऊपर है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, फिर ऊपर वाले की वेलोसिटी और ज़्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार लेयर जितनी टॉप मोस्ट लेयर होगी उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। जो सबसे ऊपर जो लेयर है उसकी वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होगी, और जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसकी जो वेलोसिटी है वो मिनिमम होगी। ठीक है, तो अब डिफरेंट लेयर्स डिफरेंट वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रही हैं, तो उन लेयर्स के बीच में एक इंटरनल फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि उनकी रिलेटिव मोशन बन जाएगी। एक लेयर का वेलोसिटी डिफरेंट है, दूसरी लेयर का डिफरेंट है, तो उनके बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा या सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, उसके ऊपर एक इंटरनल फ्रिक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जिसे कि हम लोग विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? उसे हम कहेंगे विस्कस ड्रैग और विस्कस फोर्स। ठीक है, तो विस्कस ड्रैग और विस्कस फोर्स क्या हो गया? विस्कस ड्रैग और विस्कस फोर्स हो गया एक ऑपोजिंग फोर्स होगी, इसे लिक्विड फ्रिक्शन भी कहा जाता है कई बार। ये हो गई आपकी ऑपोजिंग फोर्स, जो कहाँ एक्ट करती है? इट एक्ट्स बिटवीन द different layers of a liquid। different layers of liquid। लिक्विड की जो डिफरेंट लेयर्स है उनके बीच में ये एक्ट करता है। अब इसकी वजह से क्या होगा? इस विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स की वजह से या इस अपोजिंग फोर्स की वजह से जो लेयर्स हैं आपकी, उनकी जो मोशन है वो इफेक्ट होगी। मोशन जो है वो इफेक्ट हो जाएगी, उनमें एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस के कारण आपकी जो लेयर्स के बीच की जो रिलेटिव मोशन है वो ओपोज होगी। रिलेटिव मोशन ऑफ लेयर्स इज ओपोज्ड। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को, ये जो लिक्विड की जो प्रॉपर्टी आ रही है क्या, कि रिलेटिव मोशन ऑफ लेयर इज ओपोज्ड, इज नोन एज विस्कोसिटी। ठीक है, इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है विस्कोसिटी। ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या हुआ? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच द रिलेटिव मोशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड इज opposed by one another, and this it gives the resistance of the flow of liquid।
कि लिक्विड कितना इजीली फ्लो करेगा या कितनी टफ फ्लो करेगा या कैसे फ्लो करेगा, वो सारा जो है विस्कोसिटी के ऊपर डिसाइड है, विस्कोसिटी के ऊपर बेस होता है। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे हमने फ्री सरफेस के ऊपर लिक्विड फ्लो में जान लिया कि जो लेयर सबसे नीचे है उसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है और जो सबसे ऊपर है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, धीरे धीरे वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करती जाती हैं। दूसरी ओर अगर मान लीजिए कोई एक सर्कुलर पाइप है आपके पास और इस सर्कुलर पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड इज फ्लोइंग इन दिस सर्कुलर पाइप, तो इसमें भी ये लेयर्स में फ्लो करेगा, इस तरह से इसकी सर्कुलर लेयर्स होंगी। ठीक है, तो जो लेयर्स बाहर सरफेस के साथ कांटेक्ट में होंगी, आउटर मोस्ट लेयर्स जो होंगी, उनकी जो वेलोसिटी है वो मिनिमम होगी, दैट विल बी मिनिमम, और जो लेयर सबसे अंदर होगी उसकी जो वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, सबसे इनर मोस्ट लेयर का वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करेगी, और जो सबसे बाहर जो कांटेक्ट में होगी आपके कंटेनर के साथ या पाइप के साथ जिसमें वो फ्लो कर रहा है लिक्विड सर्कुलर आपके पास पाइप है, तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कम होगी और जो अंदर है उसकी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अब इसका कॉज क्या होता है, इसके दो कॉज आते हैं। पहला कॉज आता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ कोहेशन। कॉज क्या है इसका, इसका कॉज है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ कोहेशन between the molecules of liquid, between the molecules of liquids, जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ कोहेशन होती है। कोहेशन क्या होती है आपको पता है, इट इज द फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड। तो एक ही लिक्विड के अंदर जैसे मॉलिक्यूल्स हैं सारे सेम काइंड के होंगे, तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं जो एक दूसरे को अलग होने से या आगे जाने से रोकती हैं। ठीक है, तो जिसके कारण उनके बीच में एक रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है, राइट। उसके बाद इसमें कुछ आता है कि इनका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। तो जो विस्कोसिटी है ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है लिक्विड्स के लिए। लिक्विड्स, जो लिक्विड्स हैं उनकी विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ये अलग अलग आएगा बेटा, ध्यान से देखना। लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस की जो विस्कोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। मीन्स अगर गैसेस का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी, और अगर लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो उनकी विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। तो लिक्विड्स की विस्कोसिटी इनवर्सली टू टेम्परेचर होती है और गैसेस की विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको मेजर कैसे करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कैसे मेजर करेंगे, देखिए लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर लिक्विड जो है वो लेयर्स में फ्लो कर रहा है। ये फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, इस तरह से 4 5 6 जितनी भी लेयर्स हो सकती हैं वो हम बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि लेट अस सपोज दैट यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट P कंसीडर करते हैं और इससे कुछ हाइट के ऊपर यहाँ पर ये दूसरी लेयर में हम लोग पॉइंट Q ले लेते हैं। तो पॉइंट P का जो ग्राउंड से हाइट है उसे हम x मान लेते हैं, और पॉइंट Q की जो ग्राउंड या सरफेस से हाइट है वो x प्लस डेल एक्स मान लेते हैं। तो इसका मीनिंग हुआ कि P और Q के बीच में कितना डिस्टेंस है, P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो हो गया आपका dx। ठीक है, सिमिलरली जो जिस लेयर में आपका पॉइंट P है उस लेयर की जो वेलोसिटी है उसे हम लोग v मान लेते हैं, और जो ऊपर इसके पॉइंट Q है उस लेयर की जो वेलोसिटी है वो v प्लस dv है, मतलब dv अमाउंट से इस लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक है, सो ये कंसीडरेशन क्लियर होगी आपको, फिर से रिप्ले करके देख लीजिए अगर नहीं पता लगा तो। और अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इसमें कुछ सपोज कर लेंगे कि लेट कैपिटल ए क्या है, कैपिटल ए इज द
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कैपिटल ए क्या है आपका, कैपिटल ए आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लेयर्स, एरिया ऑफ लेयर्स इन कॉन्टैक्ट, नॉट ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन नहीं होगा, पर जो लेयर्स हैं उनका जो आपस में जो कांटेक्ट में है वो एरिया कितना है, एरिया ऑफ लेयर्स इन कांटेक्ट विद वन अनदर, विद वन अनदर, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वांटिटी और हम डिफाइन करते हैं, वो होती है dv अपॉन dx, dv अपॉन dx को हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्या कहते हैं इसको, वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन वेलोसिटी ओवर द डिस्टेंस d, चेंज इन वेलोसिटी, जैसे पॉइंट P पर वेलोसिटी v है और Q पर जाके v प्लस dv हो गया, तो यहाँ पर चेंज कितना हुआ, चेंज हुआ बच्चों dv। अच्छा, इन P और Q के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है dx, तो चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन डिस्टेंस, उसका नाम होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये कुछ टर्म्स हमने कंसिडर की। तो उसके बाद एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है हमारे पास कि जो इनके बीच में विस्कस ड्रैग होता है, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में स्टडी किया, जो विस्कस ड्रैग है जिसे मैप से डिनोट करेंगे, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, जिधर फ्लो हो रहा है लिक्विड का उसके बैकवर्ड वो एक्ट कर रहा है, तो इस P और Q के बीच में जो विस्कस ड्रैग होगा, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया कि विस्कस ड्रैग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर्स होता है, एंड नंबर 2 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, dv अपॉन dx, चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस। अब इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट को, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a dv अपॉन dx, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, बहुत बार हमने देखा, तो उस कांस्टेंट का नाम है नीटा, और माइनस का साइन भी लगेगा, क्यों लगेगा हम अभी बताएंगे, dv अपॉन dx, ठीक है। सो वेयर नीटा क्या है, यहाँ पर ये जो आपने नीटा लिखा इसे कहते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये आपको विस्कोसिटी का मेजर देता है कि किसकी विस्कोसिटी कम है और किसकी ज़्यादा है, इसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा। और ये जो यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो आपका विस्कस ड्रैग F है इज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी, इज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, जिधर लिक्विड फ्लो करेगा विस्कस ड्रैग उसके ऑपोजिट आएगा, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ लिया, ठीक है। तो ये विस्कोसिटी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, F इजिकल टू माइनस नीटा a dv अपॉन dx। अब हमने इसको डिफाइन भी करना है, तो डिफाइन कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है इसको डिफाइन करना। हम क्या कर लेते हैं कि लेट एरिया हम लोग 1 मान लेते हैं, एरिया क्या सपोज कर लेते हैं 1, एंड dv अपॉन dx को भी हम लोग 1 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। देन F क्या हो गया, देन F हो गया माइनस नीटा इंटू एरिया हमने 1 सपोज कर लिया, मीन्स यूनिट एरिया, एंड dv अपॉन dx भी हमने 1 सपोज कर लिया, मीन्स वेलोसिटी ग्रेडियंट भी आपका 1 है, तो नीटा इंटू 1 हो गया आपके पास F इज इक्वल टू माइनस नीटा, और इन मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू नीटा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो विस्कस ड्रैग के बराबर होता है। कैसे डिफाइन करेंगे, आप यहाँ से डिफाइन करेंगे, दैट इज नीटा इज इक्वल टू F, नीटा क्या है, नीटा है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू किसके, F के इक्वल है, इज इक्वल टू विस्कस ड्रैग, किसके बराबर हो गया, ये हो गया इक्वल टू विस्कस ड्रैग, ठीक है। लेकिन कब, जब आपका एरिया जो है लेयर्स का वो 1 है, ठीक है, और उनका वेलोसिटी ग्रेडियंट भी क्या है 1 है, तो क्या लिखेंगे इसको, देखिए तो क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे, देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू द विस्कस ड्रैग
जो ऑपोजिट फोर्स है वो किस पे एक्ट कर रही है, एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पर जितना विस्कस ड्रैग लग रहा है और लिक्विड किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, पर यूनिट एरिया हैविंग वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ यूनिट, या सिंपली हैविंग यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, हैविंग यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, मीन्स कि एक ऐसा लिक्विड जिसमें लेयर्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 हो, एरिया इन कॉन्टैक्ट जो एरिया ऑफ लेयर्स है वो 1 हो, और dv अपॉन dx भी आपका 1 हो, मीन्स उनका वेलोसिटी ग्रेडियंट भी 1 हो, तो आपका F इज इक्वल टू नीटा रहता है। दैट मीन्स विस्कोसिटी ऑफ कोएफिशिएंट जो है वो विस्कस ड्रैग के इक्वल हो जाता है अगर कोई आपका जो लेयर्स हैं वो यूनिट एरिया की हैं और उनके बीच का जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है लेयर्स के बीच में वो भी आपका यूनिट होना चाहिए, राइट। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब हम इसके यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूले भी कर लेते हैं साथ में। एसआई यूनिट ऑफ नीटा, तो नीटा का एसआई यूनिट निकालने के लिए हमें पहले नीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो हम कैसे करेंगे, देखो एफ इज इक्वल टू माइनस नीटा ए डीवी अपॉन डीएक्स होता है, यहाँ से नीटा कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा, दिस एम्प्लाइज नीटा इज इक्वल टू, माइनस साइन कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम यूनिट या डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने होते हैं तो माइनस साइन को हम ड्रॉप कर देते हैं, तो नीटा हो जाएगा देखो एफ इंटू dx अपॉन ए इंटू डी बी। ठीक है, तो अब ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, देखो एफ के यूनिट क्या होते हैं न्यूटन, dx डिस्टेंस के यूनिट होते हैं मीटर, डिवाइड बाई एरिया के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर, और dv मीन्स वेलोसिटी, वेलोसिटी के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या यूनिट हो गए इसके यूनिट हो गए देखो मीटर से एक मीटर कैंसल, इसके यूनिट हो जाएंगे देखो न्यूटन, और सेकंड ऊपर चला जाएगा प्लस में, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, क्या हो गए न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक यूनिट ये हो गए इसके, और इसी से आप सीजीएस भी बना सकते हो। सीजीएस क्या हो जाएंगे देखो न्यूटन, इन प्लेस ऑफ न्यूटन डाइन लिख लीजिए, सेकंड का सेकंड रहेगा और मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर और स्क्वायर, ये हो गए इसके सीजीएस यूनिट। बहुत सिंपल है। और अगर बेसिक एसआई में कन्वर्ट करना हो आपने इसको, तो न्यूटन को हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन को हम लोग लिख देते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू सेकंड इनटू पर मीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा देखो किलोग्राम एज इट इज आ गया, और मीटर और मीटर स्क्वायर का पर मीटर हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। देखो किलोग्राम एज इट इज आ गया, मीटर की पावर 1 है या -2 है तो -1, और इसकी पावर -2 और 1 है तो भी -1। ठीक है, इसी प्रकार सीजीएस का भी चेंज कर सकते हैं आप लोग, सीजीएस में हो जाएगा किलोग्राम का ग्राम हो गया, मीटर का पर सेंटीमीटर हो गया, और सेकंड का पर सेकंड रहेगा। तो ये यूनिट आ गए इसके, एक ये और दूसरा ये, और इसका इक्वल ये भी है और ये भी है। अब हम इसके डायमेंशन फार्मूले की बात करें तो इसी फार्मूले से डायमेंशन फार्मूला भी निकल जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे, डायमेंशन फार्मूला ऑफ नीटा इज इक्वल टू, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला लिखिए mlt -2, डिस्टेंस का l हो गया, डिवाइड बाई एरिया का L2 हो जाएगा, और वेलोसिटी का होता है LT -1। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा देखो m एज इट इज हो गया, L से L कैंसिल हो गया, तो टी का -1 बच जाएगा, और ए एम के बाद हम एल लिखते हैं, तो एक एल से एल कैंसिल हो गया, एल का ये -2 है, ये 1 और -2 1 बच जाएगा, -1 ml -1, और टी भी आपका -1 बच गया। तो ये आ गया आपके पास नीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। दूसरी ओर एक और इसमें यूनिट भी आते हैं, जो एसआई यूनिट है उसका जो नाम है, जो हमने न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर लिखा, इसको हम लोग डेकापॉइस भी कहते हैं, दैट इज 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर का एक नाम भी है जिसे हम डेकापॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं, डेकापॉइस।
DECAPOISC, ठीक है। जैसे हमने फोर्स की यूनिट को न्यूटन कह दिया था, वैसे ही हम विस्कोसिटी के कंप्लीट यूनिट को हम लोग डेकापॉइस भी कहते हैं SI में। और CGS में जो आपके पास यूनिट आया है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम लोग सिंपली पॉइस कहते हैं। ये इसका CGS यूनिट आ जाता है। इन दोनों में रिलेशन भी ड्राइव कर सकते हैं आप लोग। देखो 1 डेकापॉइस किसके बराबर होता है? 1 डेकापॉइस इज इक्वल टू, देखो पहले हम इसी को लिख देंगे 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब इसको CGS में कन्वर्ट करना है, तो न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, तो न्यूटन का डाइन में क्या रिलेशन होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन के बराबर होता है। सेकेंड तो 1 सेकेंड ही रहेगा। और मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर को हटा के 100 सेंटीमीटर लिख देंगे, और पावर क्या है इसकी? -2, ठीक है। तो ये हो गया 10 पावर 5 इंटू 1 इंटू 100 पावर -2 है, तो ये हो जाएगी 1/100 इंटू 1/100, 100 पावर 2, माइनस 2 बार करना है लेकिन रेसिप्रोकल लेके। और बाकी यूनिट लिख दीजिए, डाइन एज इट इज, सेकेंड एज इट इज, और सेंटीमीटर का हो गया पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पावर -2 है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखो ये 100 की पावर, यहाँ 10 पावर 2, 10 पावर 2 और 10 पावर 5 है, तो ये 10 बच जाएगा यहाँ पर। 10 इंटू डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और डायन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बच्चों हम लोग डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग पॉइस कहते हैं। दैट मीन्स 10 पॉइस। दैट मीन्स 1 डेकापॉइस किसके इक्वल हुआ? 1 डेकापॉइस इक्वल टू 10 पॉइस के इक्वल है। तो ये आपका विस्कोसिटी का टॉपिक, इसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक और क्वेश्चन आता है, उसको भी अभी देख लेते हैं हम लोग, 2 मिनट में हो जाएगा। वो क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन विस्कोसिटी एंड सॉलिड फ्रिक्शन। डिफरेंस बिटवीन विस्कोसिटी एंड सॉलिड फ्रिक्शन, सॉलिड फ्रिक्शन और विस्कोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन ये आ गई, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। जो फ्रिक्शन हमने यूनिट नंबर 3 में पढ़ा था, ये उसी के बारे में है। विस्कोसिटी अपने फ्रिक्शन ही होता है, फ्रिक्शन भी, लेकिन ये लिक्विड्स में आता है, फ्लूइड्स में आता है और गैसेस में, लेकिन जो सॉलिड फ्रिक्शन है वो केवल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में होता है। Viscosity depend on the relative velocity of layers of fluid. It is independent of the relative velocity of the moving bodies. ये मूविंग बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जो विस्कोसिटी है वो लेयर्स के बीच में होती है, तो ये लेयर्स की वेलोसिटी जो है उनकी रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन सॉलिड फ्रिक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस एरिया, ठीक है। विस्कोसिटी जो है सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है, सॉलिड फ्रिक्शन सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। इट इज बिकॉज ऑफ द कोएसिव फोर्सेस एंड इट इज बिकॉज ऑफ द कोएसिव एंड एडहेसिव। विस्कोसिटी सिर्फ कोएसिव फोर्सेस के कारण होता है, जबकि सॉलिड फ्रिक्शन में कोएसिव एंड एडहेसिव दोनों फोर्सेस इसका कारण होती हैं, ठीक है। मीन्स फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड एंड फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। उन दोनों के बीच में जो फोर्सेस हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की या सेम ऑब्जेक्ट्स की, वो आपकी सॉलिड फ्रिक्शन को डिसाइड करती हैं, जबकि विस्कोसिटी में ऐसा नहीं होता। इट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, हमने स्टडी किया विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, जबकि सॉलिड फ्रिक्शन जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। विस्कोसिटी में नॉर्मल रिएक्शन का कोई काम नहीं होता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन, जबकि हमने लॉज ऑफ फ्रिक्शन में पढ़ा हुआ था, इट डिपेंड अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन। जब तक नॉर्मल रिएक्शन सेम रहेगा, सरफेस एरिया का इंडिपेंडेंट रहता है, हमने वहां भी पढ़ा था और यहाँ पर भी क्लियर हो रहा है। तो ये इनके डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो इनको भी आप अच्छे से स्टडी कर लें। एक या 2 बार इस वीडियो को ध्यान से देखें और फिर नोट से पढ़ के इसको समझने की कोशिश करें। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।